प्यारे साथियों, आप सभी जानते हो कि इस प्यारे से चैनल पे क्लास 11th व 12th का मैथमेटिक्स व फिजिक्स की क्लासें चलती हैं, जिसमें आज का जो हमारा क्लास होने वाला है क्लास 11th का क्लास होने वाला है, जिसमें हम लोग चैप्टर 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है शंकु परिच्छेद, कोनिक सेक्शन। और इस चैप्टर में हमारा जो एक्सरसाइज होगा वो आपका होगा 11.2 होगा, जिसमें आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं परवलय पैराबोला के बारे में जानने वाले हैं। यानी पैराबोला क्या होता है, उसके इक्वेशन क्या होते हैं और उसके जो प्रॉब्लम होते हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, और पैराबोला का जो मानक समीकरण है उसको कितने रूपों में डिवाइड किया गया है। तो चलो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे पर डे ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहते हैं। किसी ना किसी क्लास के किसी एक अध्याय की बात करें तो उसका एक एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाएगा। चले तो आज का हम अपना क्लास शुरू करते हैं। और आप देख रहे हो कि इस क्लास में पहले ही आपको बताया गया है कि यहाँ पे क्या देखना है आपको। ये शंकु परिच्छेद की बात कर रहे हैं, इसका पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 पहले बन चुका है, जिसका नाम है भाई, पार्ट 1 में हम लोग देखे थे वृत्त का समीकरण देखे थे, और आज देखेंगे परवलय, और ये आपका 11.2 होगा। तो हम 11.2 के अध्याय पे चलते हैं। और अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अध्याय शुरू कर रहे हो तो उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उसको पढ़ना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, यानी परवलय किसे कहते हो। परवलय अगर समझ में आ गया आपको तो आप देखो यहाँ पे जो भी आपके फॉर्मूले होंगे, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो फंसने वाले नहीं है। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं परवलय की। तो परवलय किसे कहते हैं भाई। परवलय उस बिंदु का बिंदुपथ होता है कि वो इस प्रकार गति करता है कि उसकी एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर सरल रेखा के बीच की दूरियां सदैव क्या होती है, बराबर होती हैं, जिसे आप क्या कहते हो, परवलय कहते हो। और उस स्थिर बिंदु को आप परवलय की क्या कहते हो, नाभि कहते हो, और उस स्थिर सरल रेखा को परवलय की नियता कहते हैं। अगर इसका ग्राफ देखा जाए तो आप यहां ध्यान से देख लेना कि ये अगर हम बात कर रहे हैं कि हम परवलय की बात कर रहे हैं तो देखो इसका ग्राफ देखना, ये स्थिर बिंदु है, ये स्थिर बिंदु जिसको हम परवलय की नाभि कहते हैं, जिसको यस से इंडिकेट करते हैं। ये परवलय की क्या है, नाभि है, जिसको किससे इंडिकेट करते हो, यस से। और ये आप इससे कह रहे हैं कि परवलय पे स्थित एक बिंदु ले लो P, जिसको हम लोग कहें x, y है, तो इससे इसके बीच की दूरी और इससे इस पे डाला गया लंब, जिसको हम लोग बात करें कि अगर इस सरल रेखा है, जिसको आप क्या कहते हो, नियता कहते हो। क्या कहते हो, नियता। और इस पे लंब डालते हैं तो इस लंब की लंबाई को क्या कहते हैं, PM, और ये आपका क्या नियता, क्या ZM है। बात समझ भाई। तो ये आपका परवलय है। अब इसको नाभि कहते हो और स्थित सरल रेखा को क्या कहते हो, नियता कहते हो। और इसमें बोला गया है कि PS और PM, यानी कि परवलय पर स्थित बिंदु से नाभि के बीच की दूरी और परवलय पर स्थित बिंदु से नियता पर डाले गए लंब की जो लंबाई होती है एक दूसरे के बराबर होती है। यानी कह सकते हो कि इन दोनों का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्केंद्रता कहते हैं। यानी आप लिख सकते हो PS अपान PM इज इक्वल टू E, और परवलय के लिए उत्केंद्रता होती है 1। यानी आप यहां लिख सकते हो PS अपान PM इज इक्वल टू 1, यानी PS इज इक्वल टू क्या मिला आपको, PM। ठीक है, यानी परवलय पे स्थित बिंदु से नाभि के बीच की दूरी और परवलय पे स्थित बिंदु से नियता पर डाले गए लंब की लंबाई जो होती है सदैव बराबर होती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, परवलय कहते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसका मानक समीकरण कैसे ज्ञात किया जाएगा परवलय का, तो आप याद रखना ये PS इज इक्वल टू PM, यही इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम परवलय की मानक समीकरण की बात करते हैं। तो चलो हम परवलय का मानक समीकरण बनाए तो यहां पे हम लोग ले लेते हैं, ये y एक्सिस है, ये क्या है आपका x एक्सिस है। x इधर क्या बनता है, x डैश, ये क्या है y है, और नीचे क्या होगा y डैश। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या, परवलय की मानक समीकरण। तो चलो परवलय को हम लोग यहाँ से इसके मूल बिंदु से लेके जाएं और x अक्ष के अनुदिश बनाएं, और यहाँ पे इसकी कोई नाभि है जिसको क्या कहते हो, यस। और यहाँ पे एक कोई बिंदु हम लोग ले ले यहाँ पे P, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। और हमने यहाँ पे बताया कि आप क्या करोगे, एक नियत सरल रेखा लेते हैं, जिसको किससे इंडिकेट करोगे, ZM से। और इस ZM को क्या कहते हो भाई, ZM को क्या कहते हैं, नियता कहते हैं। ये नियता हो गई, और यहां से यहां पे क्या करने, लंब डालना है।
अब ध्यान देना कि एक चीज परिभाषा जब लिखाया जाएगा तो क्लियर कराया जाएगा, ये आपका मूल बिंदु है जिसको यहाँ पे क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे परवलय का, और इसका कोऑर्डिनेट मिलेगा 0,0। अब अभी परिभाषा आपको बताया गया है, परिभाषा ये बताया गया है कि पीएस जो होता है वो पीएम के बराबर होता है, पीएस जो होता है पीएम के बराबर होता है। तो हम यहां से क्या कर लेंगे, चलो इसको थोड़ा सा अभी मान ले कुछ, तो मान लेते, माना ए से लेकर एस तक की जो दूरी है, अब यहां पे क्या माना एस बराबर स्मॉल ए, मूल बिंदु से एस तक की दूरी स्मॉल ए है, तो इस बिंदु का कोऑर्डिनेट मिलेगा a,0। और एक चीज आप याद रख लेना, परवलय में शीर्ष से नाभि की जो दूरी होती है वही शीर्ष से नेता की दूरी होती है, यानी ए से लेकर जेड तक की दूरी भी क्या होगी, ए ही होगी। ए से लेकर यस तक की दूरी जब ए है तो ए से लेकर जेड तक की दूरी भी क्या होगी, ए होगी। और ये आप देख रहे हो कि हम मूल बिंदु के कहाँ जा रहे हैं, बाएं की तरफ जा रहे हैं, तो बाएं की तरफ जो दूरी चलते हैं वो ऋणात्मक में दिखाई जाती है, तो ये x बराबर क्या मिलेगा, -a मिलेगा। क्या मिलेगा, -a, जिसको आप लिख सकते हो या करके, ये माइनस इधर आके क्या होगा प्लस, x + a बराबर 0। बात समझ में आई। चलो, तो नियता का समीकरण मिला x + a, और इस समीकरण पे इस बिंदु से क्या है, लंब डाला गया है। तो सबसे पहले क्या करोगे, p और s के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो इसको x1 y1 मानो, इसको x2 y2 मानो, तो ये आपको यहां दे देगा √। ध्यान देना, ये हो जाएगा x - a का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इससे इस पे लंब डाल रहे हैं, तो लंब डालोगे तो x के स्थान पे x जाएगा, तो क्या होगा, x ही रहेगा, y नहीं है तो प्लस a कांस्टेंट, और बटे में आपको बताया गया है कि बीच की दूरी, सॉरी, उससे डाला गया लंब जो होता है बटे में क्या होगा, √x के गुणांक का होल स्क्वायर प्लस y के गुणांक का होल स्क्वायर। तो इसमें तो सिर्फ x ही है तो 1 का होल स्क्वायर, और y नहीं है तो क्या होगा, 0 का होल स्क्वायर। ये रूट हटाना है, जब रूट हटाना है तो क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। यहां आप लिख सकते हो दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ध्यान देना जरा, ये इक्वेशन प्राप्त होने वाला है। जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे इधर से रूट हटेगा और इधर का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट हटेगा तो क्या होगा, इसमें जो अंडर में है इसको तोड़ दें, a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ो, तो क्या लिखोगे यहां पे, ये होगा x² + a² - 2ab यानी 2ax, क्लियर। और प्लस में क्या बचेगा, y²। अब इज इक्वल टू उसका होल स्क्वायर, 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही रहेगा, तो नीचे तो 1 आएगा, इसका होल स्क्वायर करोगे तो तोड़ो इसको, ये x² + a² और प्लस 2ax, देखोगे प्लस x² इधर भी है, इधर कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा इधर देखो इतना, यानी हम इसको लिख सकते हैं y², एक चीज ध्यान में देखना, और प्लस a² से a² भी कटेगा, इधर बचा y², ये माइनस है, इधर जाके क्या होगा प्लस, तो देखो पहले से 2ax इधर है और ये जाके प्लस हो गया 2ax, तो ये आपको मिलेगा y² बराबर 4ax। बात समझ में आई। देखो ये हमारा परवलय का मानक समीकरण मिला, ये जो परवलय बना है इसका मानक समीकरण आपको यहाँ पे दिख गया। बात समझ में आई। चलो यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप चैट सेक्शन आपके लिए खुला रहता है भाई, आप उसमें जो अगर आपको डाउट हो उसको लिख के बता सकते हो, उसको फिर से उसका समाधान किया जाएगा, ठीक है। चलो यहां तक कोई दिक्कत, चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जो परवलय के हमारे मानक समीकरण है इसके अन्य रूप भी हैं, तो अन्य रूप हैं तो उस अन्य रूप को भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो चलो एक बार इसमें और थोड़ा देखना चाहो तो आप यहीं से इसका डिफिनीशन चाहे आगे बता देते हैं। चलो यहां पे हम बताएं परवलय के अन्य मानक समीकरण की बात कर रहे हैं, तो अन्य मानक समीकरण क्या हो जाएंगे, परवलय के 4 रूप देखने को आपको मिलेंगे। अभी बताया गया 4 रूप कौन कौन सा हो जाएगा। यहां पे अगर हम बात करें पहला नंबर रूप की बात करें तो परवलय का जो मानक समीकरण होगा ये होता है y² बराबर 4ax, जिसको हम लोग सिद्ध करके लाए थे। जब ये मिलता है तो इसका ग्राफ देख लो कि क्या मिलता है, ये अभी इसका ग्राफ आपको बताया गया था। अगर इसका ग्राफ देखोगे तो ये इसके शीर्ष से बात करें, ये यहां से होके जाता है,
और ये इसकी नाभि है जिसको आप यस से इंडिकेट करते हो, और इसका कोऑर्डिनेट माने थे का a,0, ध्यान देना। और इस पे एक स्थित बिंदु क्या ले लिए थे, P, x, y, और इधर क्या था आपका zm था जिसको आप नियता कह रहे थे। क्या कह रहे थे, zm था, नियता कह रहे थे, और ये इसका शीर्ष है। जरा इसका डिफिनीशन अगर आप लिखना चाहो शीर्ष का तो आप कह सकते हो, शीर्ष किसे कहते हैं, जरा ध्यान देना। परवलय जो होता है, परवलय अपने अक्ष को जिस बिंदु पे काटता है, परवलय जो होता है अपने अक्ष को जिस बिंदु पे काटता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। तो यहां मूल बिंदु पे काट रहा है, कहां काट रहा है, मूल बिंदु पे, कहीं भी हो सकता है, मूल बिंदु से हट के भी हो सकता है। तो मूल बिंदु पे काट रहा है तो वो उसका शीर्ष क्या होगा, मूल बिंदु। तो इसके लिए शीर्ष का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0 हो जाता है, 0,0 हो जाता है। ध्यान देना जरा, ये पहला नंबर अब हम लोग देख रहे हैं, पहला नंबर देख रहे हैं। तो इसमें आपको पहले नंबर में ये डिस्कशन करना है भाई, ये करना है कि इसका आपको बताना है कि क्या है भाई, इसका शीर्ष क्या है। तो शीर्ष का निर्देशांक, तो शीर्ष क्या है, a है, और इसका मूल बिंदु पे है तो इसका निर्देशांक होगा 0,0। दूसरे नंबर में ये बताना होता है इस परवलय में कि ये इसके नाभि का निर्देशांक क्या है, नाभि का निर्देशांक, ठीक है। तो नाभि का निर्देशांक, नाभि को किससे इंडिकेट कर रहे हो, यस से। नाभि का निर्देशांक क्या है यहां पे a,0। ध्यान देना जरा, ये इस टाइप का जब बना हो, y² बराबर 4ax का बना हो, तब की बात कर रहे हैं। अब शीर्ष हो गया, नाभि हो गया। अब तीसरा नंबर हम लोग यहां पे लेते हैं नियता का समीकरण। किसका, नियता का समीकरण। तो नियता का समीकरण यानी कि शीर्ष से नाभि की जितनी दूरी होती है उतनी दूरी शीर्ष से नियता की होती है, लेकिन अपोजिट होती है। अगर शीर्ष क्या है, दाएं है, सॉरी नाभि दाएं है, तो यहां पे नियता क्या होगा, बाएं चला जाएगा। तो नियता इधर से AZ की बात करें तो इधर जब गया तो नियता का समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, वो भी x अक्ष पे काट रहा है, तो x = मिलता है -a, यानी आप लिख सकते हो x, माइनस उधर जाके क्या होगा, +a = 0। ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और लिखा जाएगा जो आपको सिद्ध करके भी मैं दिखा दूंगा आपको। तो नियता का समीकरण तो हो गया। अगर पूछा जाए परवलय का अक्ष, परवलय का अक्ष पूछा जाए तो परवलय का अक्ष कैसे डिसाइड करते हो भाई, नाभि से किस पे, जो जेडम होता है उस पे लंब डालते हैं। नाभि से जो नियता होती है उस पे लंब डालते हैं। तो नाभि से नियता पे जो लंब रेखा होती है वही परवलय का अक्ष कहलाती है। तो नाभि से इस पे लंब डाले हो जेडम पे, तो देखो SZ मिला है कि नहीं, जो x एक्सिस के काम कर रहा है। तो यहाँ पे इसके लिए परवलय का जो अक्ष होगा वो यहाँ पे क्या है भाई, x अक्ष है। कौन सा अक्ष है, x अक्ष। यानी जब x अक्ष होता है अर्थात आप कह सकते हो y का वैल्यू कितना होगा, 0। यहाँ पे x अक्ष पे y का वैल्यू नहीं मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पे इसका 5 नंबर ये होता है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई। ध्यान देना, नाभिलंब जीवा किसको कहते हो, यही इसका नाभिलंब है। जो नाभि से जाए और अक्ष पे लंब हो उसी को नाभिलंब जीवा कहते हैं। और ये सिद्ध करके आपको दिखा दिया जाएगा। तो नाभिलंब जीवा की जो लंबाई होती है ये परवलय के लिए होती है 4 × a। इस 5 पॉइंट्स को अगर आप याद किए रहोगे, इसके लिए जब ये परवलय हमारा क्या हो, y² = 4ax के जैसा हो, तो इसके 5 पॉइंट ऐसे याद रखने हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन। चलो, अगर इसके 5 पॉइंट्स याद रखते हो, हम इसी में अगर दूसरे मानक समीकरण की बात करें तो परवलय का जो दूसरा मानक समीकरण होता है उस पर भी थोड़ा डिस्कशन कर लें। जो दूसरा होता है ये होता है y² = -4ax। ध्यान देना कि अब इसके पहले वाला देखो, ये इसके पहले वाला था y² = +4ax था, तो जब प्लस था तो परवलय हमारा प्लस पे बना था। ठीक है। अब यहां पे माइनस आ गया, क्या आ गया, माइनस। जब माइनस आ गया तो बनेगा किधर, माइनस पे बनेगा। किधर बनेगा, माइनस पे। ध्यान देना, ये x इधर हमारा क्या होगा, x', y और y'। अब परवलय हमारा बनेगा किधर, यहां से ऐसे जाएगा। जब यहां से जाएगा तो शीर्ष हमारा यही है, शीर्ष का क्या होगा, 0,0। ये तो मिलेगा। अब इधर नाभि आ गई अपोजिट डायरेक्शन में, नाभि ये यस है,
क्लियर। जब नाभि यस है तो माने हो पहले से ए से यस तक की दूरी ए माने हो, तो अब यहां पे चले डैश पे चले, तो डैश पे चले तो इसका निर्देशांक क्या होगा, -a,0। ध्यान देना, अगर ये नाभि ए से यस तक की जो दूरी होती है वही ए से जेड तक की भी होती है, लेकिन अब देखोगे जो जेडम है हमारा, जो नियता है वो प्लस में चले, किधर चले, प्लस में, यानी ए से जेड कि अब इधर लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये लिखोगे x इज इक्वल टू, जरा ध्यान देना, ये आप क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू ए, इधर a प्लस में होगा, इधर क्या होगा, माइनस में। अब यहां करके आप इसको लिख सकते हो x माइनस ए बराबर 0। नेता मिल गया, मिला कि नहीं। जब नेता मिल गया तो इसके भी 4 पॉइंट्स लिखोगे। पहला क्या लिखोगे, पहला यहां पे शीर्ष फटाक से लिख देते हैं, ध्यान दो, पहले शीर्ष जिसको ए, शीर्ष का निर्देशांक 0,0, इस तरीके का कोई भी बने 0,0। अब यहां पे दूसरा नंबर क्या, अब यहां पे नाभि का निर्देशांक, किसका, नाभि, नाभि मतलब यस, नाभि देखो बदल गया है, जब y² बराबर -4ax आए तो नाभि क्या होता, -a,0। क्लियर। और तीसरा नंबर आप यहां पे क्या लिखोगे, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण कितना हो जाएगा, आप देख रहे हो प्लस में चला गया तो ये मिलेगा x इज इक्वल टू ए या x माइनस ए बराबर 0। चौथा नंबर जिसको हम लोग कह रहे हैं अक्ष, यानी परवलय का अक्ष, देख लो परवलय का अक्ष, परवलय का अक्ष क्या मिलेगा, परवलय का अक्ष तो वही है x अक्ष, तो परवलय का अक्ष आपका क्या है, x अक्ष है, जिसको आप लिख सकते हो अर्थात y बराबर 0। और फिर से पांचवा नंबर ये आपको बताया गया था, नाभिलंब जीवा की लंबाई, तो लंबाई कितनी बताई गई थी, 4a, तो दूरी है तो बदलेगा नहीं, लंबाई है तो हमेशा क्या होगा, 4a रहेगा। क्लियर। ये आपका दूसरा बन गया। अगर दूसरा बन गया एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से ले लो, फिर आगे की तरफ बढ़ते। ठीक है, दूसरा हो गया। अब हम इसमें देखेंगे तीसरा नंबर। अब इसमें तीसरा नंबर देखोगे, चलो ये दूसरा तो बन गया, अब हम इसमें तीसरा देखेंगे, इसका परवलय का जो तीसरा मानक समीकरण होता है वो क्या बनता है। देखो तीसरा जो मानक समीकरण बनेगा, अभी तक हम y² में लिख रहे थे, अब जैसे हम लोग लिखेंगे x² तो हो जाएगा बराबर 4ay। आप अब तक लिख रहे थे y² बराबर 4a x एक बार लिखे हो और y² बराबर -4ax लिखे हो। जब y² लिखे हो तो x पे बना है, और जब x² लिखोगे तो क्या बनेगा, y पे बनेगा, लेकिन ये प्लस में है तो प्लस में है तो ऊपर बनेगा, ध्यान देना। चलो ये आपका x हो गया, इधर क्या बनेगा, x' बनेगा, ये y और y'। अब हमारा जो परवलय बनेगा ऐसे बनेगा, देखो ये बनेगा तो नाभि हमारी यहां होगी, और यहां पे हम बात करें तो नियता हमारा इधर चला जाएगा नीचे की तरफ, ये शीर्ष है और ये क्या, नियता हमारा जेडम है। क्लियर, बात समझ में आ रही है। जब नियता जेडम है तो ए से यस तक की दूरी हमारी तो वही है, ए ही रहती है। क्या रहती है, ए। जब ए से यस तक की दूरी ए रहती है, मान लिए हम लोग ए माने हैं, तो जब ए माने हो तो y एक्सिस पे चल रहा है दूरी, तो यानी कि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू तो कुछ मिलेगा, क्योंकि मूल बिंदु से ऊपर चल रहे हो तो प्लस मिलेगा। उसी तरीके से नीचे आओगे ए दूरी तो ये दे देगा y बराबर, नीचे आएंगे तो -a, या करके आप लिख सकते हो y प्लस a इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई। अब देखो शीर्ष का कोऑर्डिनेट तो आप लिखोगे 0,0 क्योंकि मूल बिंदु है, तो अब इसके लिए आप पहला नंबर यहां जब शीर्ष ड्रॉ करोगे, शीर्ष लिखोगे तो ये शीर्ष आपको 0,0 देगा। अब लेकिन ना भी ध्यान देना कि जब परवलय हमारा x² बराबर 4ay हो तो y एक्स पे चला गया तो नाभि का निर्देशांक क्या होगा, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, नाभि का निर्देशांक जो s है ये 0,a हो जाएगा। थर्ड नंबर यहां पे हम क्या लिखेंगे, नियता का समीकरण। किसका, नियता का समीकरण क्या हो जाएगा, नियता का समीकरण आप देख रहे हो y बराबर कितना, -a या y प्लस ए, माइनस इधर जाके प्लस ए इज इक्वल टू 0। चौथा नंबर आप पॉइंट क्या लिखोगे, परवलय का अक्ष, परवलय का अक्ष, परवलय का अक्ष देखो जो नाभि है नियता पे लंब किस पे है, y अक्ष की जैसे दिख रही है, तो परवलय का अक्ष ये हो गया हमारा y अक्ष। क्या होगा, y अक्ष जब बात करोगे तो अर्थात आप लिख सकते हो
x बराबर 0, y अक्ष पे x का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। फिर पांचवा नंबर यही लिखोगे आप, नाभिलंब जीवा की लंबाई। नाभिलंब जीवा की लंबाई कितनी? 4a, ये नहीं बदलेगी। ठीक है, चलो बात समझ में आई। ये तीसरा नंबर अगर इक्वेशन आपको समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चौथे नंबर पे चलेंगे। चौथे नंबर पे चले। चौथे नंबर में देखें, आप प्लस वाला देख लिए हो, अब फिर क्या करोगे? माइनस वाला। ये मानक इक्वेशन क्या होगा? ये एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। जब -4ay है तो ये क्या बनेगा? माइनस है। तो अब तो ये दिमाग में घुस गया होगा ना कि माइनस है तो किधर बनने वाला है भाई? किधर बनेगा? नीचे की तरफ आएगा, यानी ये आपका y डैश की तरफ जाएगा। ये इसका ग्राफ इस तरीके का कुछ होगा। ये इसका नाभि है, नीचे की तरफ आए तो ये होगा 0, -a। क्लियर? और ये आपका सिर से 0, और ये आपका इधर क्या जाता है? नियता जडम। क्या मिलता है आपको? जडम। अब देखोगे यहां से यहां तक की दूरी नीचे की तरफ, माइनस ऊपर क्या होगा? प्लस। तो आप लिखोगे y बराबर +a या y -a बराबर 0। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? तो फिर अब यहां से लिखोगे, पहला पॉइंट इसका क्या मिलेगा? शीर्ष का निर्देशांक, यानी क्या है? 0, है। दूसरा नंबर याद रखना, अब यहां पे क्या लिखेंगे? नाभि का निर्देशांक हम लोग यस, ये 0, -a मिला कि नहीं? तीसरा नंबर आप लिखोगे यहां पे नियता का समीकरण। समय कम लगाए हम लोग। नियता का समीकरण क्या होगा? y बराबर a, या करके लिख सकते हैं इसको y -a बराबर 0। क्लियर? चौथा नंबर इसका लिखेंगे परवलय का अक्ष। बता दो परवलय का अक्ष क्या है? y अक्ष है। क्या है? y अक्ष। जब y अक्ष होगा तो आप लिखोगे क्या? अर्थात x बराबर 0। ठीक है, अब इसमें पांचवा नंबर पॉइंट लिखना है आपको, नाभिलंब जीवा की लंबाई, ये होती है आपकी 4a। हमने बताया ये कभी नहीं बदलेगी, परवलय के लिए हमेशा 4a होगी। बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक दिक्कत नहीं। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे आपका प्रॉब्लम सेट आएगा, यानी 11.2 की तरफ बढ़े। आप देखो अभ्यास का क्वेश्चन देखोगे। अभ्यास का क्वेश्चन यानी चारों मानक समीकरण माइंड में आप बैठा लो। चारों मानक समीकरण हमने देखा है, ये चौथा नंबर है। ध्यान रहे कि कौन कैसा है तो कैसा बनेगा। क्लियर? ये पहला नंबर है। चलो अभ्यास पे चलते। अभ्यास का क्वेश्चन बहुत ही सरल होगा अगर मानक समीकरण चारों आपके कंप्लीट है तो। अभ्यास कर रहा है, देखो ध्यान से। निम्नलिखित प्रश्न 1 से 6 तक प्रत्येक में नाभि के निर्देशांक ज्ञात करने। पहले नाभि के निर्देशांक बता दो, परवलय का अक्ष बता दो, नियता का समीकरण बता दो, और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, 4 पॉइंट्स आपको यहां पे दिखाने। 1 2 3 4 1 5 पॉइंट्स जो लिखाए गए थे वो सारे के सारे ज्ञात करने हैं। पहला नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, पहला नंबर ये कह रहा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x है। ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x है, यानी ये किसके जैसा है? जिसके जैसा उससे इसका तुलना कर लो। अब इसको पहला इक्वेशन मान लेंगे, जो हमारा इक्वेशन दिया है उसको पहला मान लें और उसको तुलना करें किससे? 4 मानक समीकरण लिखाए गए हैं परवलय के, तो उसको उससे तुलना करोगे जो इससे मैच करता होगा। यानी पहला मानक समीकरण से मैच कर रहा है तो आप यहां लिख दोगे, ध्यान देना क्या लिखोगे? समीकरण 1 की तुलना। ध्यान देना, समीकरण 1 की तुलना कर दें। किससे तुलना करोगे? ये तुलना करोगे y स्क्वायर बराबर 4ax। देखो ये y स्क्वायर बराबर 12x है तो 4ax से करोगे, प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों मैच करेगा। y स्क्वायर का गुणांक 1, इसमें भी 1, कोई दिक्कत नहीं। इसमें x का गुणांक कितना? 4a है। ध्यान देना, इसमें x का गुणांक कितना? 4a है, और इसमें x का गुणांक कितना है? 12 है। तो आपको a बराबर मिलेगा 12/4, यानी a का वैल्यू 3 मिल गया। a का ही वैल्यू तो इंपॉर्टेंट है। a का वैल्यू जब 3 मिल गया तो जाओ आप इस परवलय के मानक समीकरण में और उसमें देख लो, आपसे कह रहा है कि नाभि का निर्देशांक बता दो। तो नाभि का निर्देशांक कितना होता है? इस परवलय के लिए जो पहला ये बताया गया है, इससे कंपेयर किया गया है, सेम है। a का वैल्यू हम लोग 3 फाइंड आउट कर लिए। तो ये कर, इसके लिए नाभि का निर्देशांक बताना है। किसका? नाभि का निर्देशांक। ध्यान देना,
तो जब नाभि का निर्देशांक लिखोगे तो याद करो जरा, उस समय जब बताया गया था तो नाभि का निर्देशांक बताया गया था a,0। किसके लिए? इसके लिए, ये इस टाइप का जो था उसके लिए a,0। तो a का वैल्यू 3 है, तो हमको तो मिल गया भाई, ये मिला 3,0 मिल गया। उसके बाद करें परवलय का अक्ष, दूसरा नंबर करें परवलय का अक्ष। तो ये भी याद करो कि परवलय जो बनाया गया था ये प्लस वाला इस पे था, ऐसे कुछ था, यही था आपका y² बराबर 4ax, था कि नहीं? जब ऐसा था इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसके लिए खींचोगे तो 1 2 3 यहां पे आपके नाभि आ जाएगी 3,0। ये ग्राफ नहीं पूछ रहा है, तो ये परवलय का अक्ष क्या है? एक्स अक्ष है। तो आप यहां पे क्या लिख दोगे? परवलय का अक्ष क्या है? ये है एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। क्लियर? अब उसके बाद से तीसरा नंबर पॉइंट हमसे क्या पूछ रहा है? कारण नियता का समीकरण। जब नियता की बात करेंगे तो नियता इधर आती है भाई, इसके लिए आगे यस का वैल्यू 3,0 है, तो नियता का वैल्यू क्या होगा? x = -3। इधर आएगा तो क्या होगा? -3, क्योंकि x = -a होता है। तो आप यहां पे क्या लिखोगे? ये लिखोगे नियता का समीकरण। तो नियता का समीकरण इसके लिए बताया गया था, ये x = ध्यान देना जरा, x = -a या x + a = 0। क्लियर? तो आप रख सकते हो, तो x = -3 करो या x + 3 = 0। बात समझ में आई? और इसमें आपको चौथा नंबर पॉइंट लिखना है। चौथा नंबर ये है नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो अब क्या लिखोगे? नाभिलंब जीवा की लंबाई। नाभिलंब जीवा की लंबाई होती है 4 × a, तो आप 4 × 3 = 12। और पहले से 4a का मान कंपेयर किया हो तो कितना है? 12। देख लो, ये आपकी नाभिलंब जीवा की लंबाई है। क्या कोई दिक्कत इसमें? चलो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन, सब एक जैसा है। क्लियर? तो जिसको कहो उसको फिर से बता दें। ये कह रहा है x² = 6y, तो ये आपका कंपेयर करोगे किससे? ये कंपेयर करोगे x² = 4a y से, तो y का गुणांक 4a है, तो इसमें y का गुणांक 6 है। क्लियर? तो a बराबर आपको मिलेगा 6/4, यानी a का वैल्यू 3/2। बात समझ में आई? तो ये तो आप आसानी से कर लोगे। चलो एक क्वेश्चन इसमें और हम इसमें बता देते हैं। कौन सा बता दें? माइनस वाला कोई भी ले लो। चलो ये चौथा नंबर ही बता देते हैं। ये कह रहा है x² = -16y है, x² = -16y। तो आप इसका चौथा नंबर क्वेश्चन देख लो, ये 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, x² = -16y। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या लिखोगे? यहां लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना किससे कर दें? इसके जैसा इक्वेशन क्या था? x² = -4ay से करने पर, चलो कर दो। इससे करोगे तो यहां पे y का गुणांक -4a है। क्लियर? और इसमें y का गुणांक -16 है। समझ में आया? तो ये क्या होगा? a बराबर आपको मिलेगा -16/-4, माइनस से माइनस कैंसिल, और 4 चौका 16, यानी a का वैल्यू कितना मिला? 4। a का वैल्यू आपको 4 मिल गया। बात समझ में आई? इसके लिए अगर आप ग्राफ बनाने जाओगे तो x² बराबर माइनस में है, x² बराबर माइनस में है। बात समझ में आई? तो ये बनेगा आपका ऐसे। क्लियर? a का वैल्यू क्या है? आप देख रहे हो a का वैल्यू कितना मिला? 4। लेकिन आप यहां से देखना, ध्यान देना, a का वैल्यू, लेकिन ये जो बना है ये नीचे की तरफ आएगा, यानी यस का जो निर्देशांक होगा 0, से। बात समझ में आई? और नियता आपका इधर कहीं होता है जी। और ऊपर प्लस में जाएगा तो ये y बराबर क्या होगा आपका? +4 या y - 4 = 0। ये आपका शीर्ष है 0, बात समझ में आई? तो देखो, इससे कंपेयर, इसका कंपेयर किया इससे क्यों? इसके लिए अब आपको लिखना है क्या? शीर्ष। तो जब उसके लिए शीर्ष लिखोगे तो इसका निर्देशांक होगा 0, अब उसके बाद उसमें क्या लिखना है? नाभि का निर्देशांक, नाभि का निर्देशांक। क्लियर?
तो नाभि का निर्देशांक यानी यस, यस का वैल्यू होता है इसके लिए ये होता है 0, -a। तो आप देखोगे क्या मिल जाएगा, ये 0 तो रहेगा और a के स्थान पे 4 तो -4। कोई डाउट? उसके बाद आप जब चलोगे आगे तो आपसे कह रहा है कि आप इसमें बता दें ये इसका नियता का समीकरण, नियता का समीकरण। तो नियता का समीकरण क्या होगा, ये नीचे माइनस में है तो ऊपर क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो होता है y बराबर, हम डायरेक्ट कर दें, a का वैल्यू 4 है तो y बराबर 4 या y -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या लिखोगे, चौथा नंबर परवलय का अक्ष। तो आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर है तो y अक्ष होगा, y स्क्वायर होता तो x अक्ष होता, x तो स्क्वायर है तो क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे परवलय का अक्ष क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा, y अक्ष, अर्थात x बराबर 0। और उसके बाद से पांचवा नंबर पूछ रहा है आपसे नाभिलंब, नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई होती है 4 × a। 4 × लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होगी तो 4 × a, आप यहां से माइनस से माइनस कैंसिल करोगे 16 मिलेगा, या आप 4 × a का वैल्यू 4 आया है तो आप रख दो तो क्या होगा 4 × 4 यानी 16। बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को? चलो फटाक से इसको नोट कर लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब चलो आप 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन कर लेना, 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन करना। पहला हमने बताया, दूसरा हमने बताया, उसके बाद से बाकी सब एक जैसा ही है। क्लियर? तो आप बाकी सब बना लोगे, बहुत समझदार बच्चे रहते हो आप लोग, पढ़ते लिखते हो, बन जाएगा। अब हम चलते हैं आगे। कर निम्नलिखित प्रश्न 7 से 12 तक, 7 से 12 तक प्रत्येक में परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दिए प्रतिबंधों को क्या करता है, संतुष्ट करता है। अब समीकरण ज्ञात करना, पहले समीकरण दिया था तो उसके प्रतिबंध ज्ञात करने थे। ठीक है, अब प्रतिबंध दे दिए गए हैं तो हमको समीकरण फाइंड आउट करना है। अब यहां पे देखोगे 7 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, सीधा सीधा कह रहा है नाभि दिया है। क्या दिया है? नाभि, नाभि का निर्देशांक दिया है। नाभि क्या है, 6,0, और नाभि में कंपेयर करके देखो, पहले वाला पॉजिटिव है यानी नाभि लिखते हो a,0। क्लियर? और नियता का समीकरण भी दिया है, ये धीरे से यहां पे लिखा है, कारण नियता, नियता का रहा x बराबर -6 है। क्लियर? ये इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस इधर आके क्या होगा, +6 बराबर 0। हम इसको लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, नाभि 6,0 यानी 1,0 कब मिलता है, ये आपको बताया गया है कि जब ये इस तरीके का ग्राफ बनता है तो ये नाभि होता है 1,0, पॉजिटिव होगा और x एक्सिस पे होगा। तो इसके लिए आपको बताया गया है y² बराबर 4ax। क्लियर? तो आपको a का वैल्यू तो 6 दे दिया, तो आप डायरेक्ट भी यहां रख सकते हो। आप डायरेक्ट रखोगे तो ये दे देगा y² बराबर a के स्थान पे 6 रखोगे तो ये होगा 6 चौका 24x, मिल गया। क्लियर? लेकिन अगर नियता का समीकरण यूज करके बनाओ, इस समीकरण को यूज करके बनाना है, तब जरा ध्यान देना, तब इसके लिए ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ बनाओगे, ये हमारा जाएगा इधर की तरफ, ये कह रहा है यस, x को कितने पे काट रहा है, 6 पॉइंट पे काट रहा है, यहां पे 6 पॉइंट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 1 6। तो यस का कोऑर्डिनेट दिया है 6,0, और इधर भी 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6। ये यहां से नियता का समीकरण जाएगा। नियता का समीकरण पहले से दिया है, कर x बराबर -6, आपको पता है कि ये शीर्ष होगा मूल बिंदु। क्लियर? ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से पढ़ते हैं। ये 6, तो ये आपको दे दिया है x बराबर -6, जिसको आप या करके लिख सकते हो, x इधर आएगा तो +6 बराबर 0, और यहां पे हम लोग मान लेंगे एक बिंदु क्या, P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या, x, y। पहले बताया गया है PS, P से यस को मिला दो और इससे इस पे लंब डाल दो, जिसको कहते हो Z और M। तो परिभाषा हमारा क्या कहता है, परिभाषा कहता है PS इज इक्वल टू PM, PS इज इक्वल टू PM। ये आप तरीका सीख चुके हो, इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप ये सीख चुके हो, चलो इसको लिख देना x + 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको बताया गया परिभाषा से होता है PS इज इक्वल टू PM।
पी एस मतलब पी और एस के बीच की दूरी, यानी x1 और ये x2, तो ये पी एस मतलब अंडर रूट x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस ये होगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम, यानी समीकरण हमारा x प्लस 6 है और इससे लंब डालोगे तो x के स्थान पे x आएगा, तो कोई परिवर्तन नहीं, यानी लिखोगे x प्लस 6 और बटे में आपका होता अंडर रूट x का गुणांक क्या 1, तो 1 का होल स्क्वायर, और y नहीं है तो इसका गुणांक 0। रूट हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग करते हो, रूट हट जाता है और इसको तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x और प्लस में आपको मिलेगा वाई स्क्वायर। इसका दोनों पक्षों का वर्ग किया तो होल स्क्वायर, इसको भी तोड़ो, एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x। ये देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 36 से 36, हमारे पास बचा क्या, हम वाई स्क्वायर को ही छोड़ दें, क्लियर, और माइनस 12x है, ये सॉरी ये प्लस 12x है और ये माइनस है, माइनस वाला उधर जाके क्या होगा प्लस, तो 12 12 क्या होगा 24, और पहले वाले में भी बताया गया था यही, बात समझ में आई, ठीक है। a का वैल्यू 6 आ गया तो वाई स्क्वायर बराबर 4x 6 चौका 24, बात समझ में आ रही है। तो अगर नियता का यूज करके बनाना है तो इस तरीके का बनाओगे, नहीं तो कंपेयर करके डायरेक्ट a का वैल्यू निकाल के रख सकते हैं, बात समझ में आई। चलो इसमें किसी को कोई डाउट, स्क्रीनशॉट ले लो, यहीं पे हम फिर से आपको इसमें से एक और क्वेश्चन बता देते हैं और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन ले लो, तो आपका नाभि दिया है 0,-3 और नियता दिया y बराबर 3, 0,-3 यानी y एक्स वाला दे दिया, ठीक है, और -3 है तो किधर आएगा, नीचे आएगा, यानी इक्वेशन आपको मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर बराबर ये मिलेगा -4ay, तो a का वैल्यू कितना है 3 है, कितना 3, तो 4 3 12, तो ये आपको इसका इक्वेशन बन जाएगा। इसके लिए आप रखोगे तो इसके लिए a का वैल्यू कंपेयर करें तो ये होता है 0, ये -a का वैल्यू तो 3 मिल गया, यहां से a का वैल्यू 3 मिल गया और नियता 3 इकाई की दूरी पे है, तो आप यहां पे इसका इक्वेशन लिख सकते हो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर -4ay, तो मिलेगा एक्स स्क्वायर बराबर a का वैल्यू 3 तो -12y, ठीक है इसका, ठीक है। इसमें से और कोई देखो, चलो ये 9 नंबर हम यहां बता देते हैं आपको, तो 9 नंबर ये शीर्ष दिया है, शीर्ष आपका 0,0 यानी a का कोऑर्डिनेट दे दिया 0,0, बहुत सिंपल है, और नाभि कह रहा है 3 है, नाभि क्या है 3 है, इसका ग्राफ तो बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाओगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और नाभि दिया हुआ है आपको, देखो 0,0 शीर्ष है और नाभि आपको दिया है, नाभि यस क्या है 3,0, बहुत बढ़िया है। ग्राफ पहले ड्रॉ करो, ये 3,0 डिसाइड कर दिया कि हम जब भी चलेंगे x के पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे, तो यहां से हम क्या करें, ग्राफ बना लें, ये x हो गया, x से डैश हो जाएगा, ये y और नीचे y डैश, ये शीर्ष हमारा 0,0 है, ध्यान दें आप, शीर्ष क्या है 0,0, तो हम यहां से परवलय को लेके चलते हैं, क्लियर, और यहां पे कर नाभि 3 यानी 1 2 3, यही इसका नाभि है 3 पॉइंट, ये कर रहा है 3,0। आपको बताया गया है इसका परवलय का समीकरण ढूंढना है, तो आपको बताया गया है कि शीर्ष से नाभि की जो दूरी होती है वही शीर्ष से नियता की होती है, बट अपोजिट, ये आप दाएं चले हो तो इसमें बाएं चलोगे, तो 1 2 3 यानी ये जो आपको मिलेगा ये आपको ZM मिलेगा, क्या मिलेगा, Z और M मिलेगा। अब ZM मिला तो 3 पॉइंट मूल बिंदु से बाएं गए, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, x बराबर ये -3 या ये माइनस से इधर आए क्या होगा प्लस, तो x + 3 बराबर 0। अब क्या करो, मान लो कि परवलय पे एक बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, अब इससे इसको मिला दो और इस पे लंब डाल दो, क्लियर। तो आपको परिभाषा बताया गया है कि PS = PM, तो फिर लिखोगे क्या, √x - 3 क्या
x माइनस 3 का होल स्क्वायर। पी और एस के बीच की दूरी, तो दूरी का सूत्र आपको बताया गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या मिलेगा, y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम। इस पे लंब डालोगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 3, क्योंकि x और y में कोई परिवर्तन नहीं है, और बटे में x1 का x के गुणांक का होल स्क्वायर प्लस y का गुणांक 0 है। यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, इधर होल स्क्वायर होगा, इसको तोड़ोगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर। यहां से अब इसको तोड़ो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, बात समझ भाई, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, 9 से 9 कटेगा, ये आपको मिला वाई स्क्वायर बराबर ये 6x और माइनस इधर जाके प्लस, तो 6 गो 12 गो बाबू हुआ कि नहीं, तो 6 और x प्लस 6x क्या हुआ, 12x मिला। बात समझ में आई। अगर a का वैल्यू 3 है, इक्वेशन समझ में आ गया, तो इसका इक्वेशन तो आप ऐसे लिखते हो, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, a का वैल्यू 3 है तो 4 3 12, तो देखो यही तो आया है, वाई स्क्वायर बराबर 12x आया है कि नहीं, कोई दिक्कत है। तो आप बाकी इसमें जो भी क्वेश्चन है इसको भी आप इसी तरीके से बनाओगे, ठीक है। चलो यहां तक कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये जो क्लास 11th का मैथमेटिक्स है बहुत ही सिंपल है, और इसका यूज देखोगे तो आप जब जाओगे क्लास 12 में तो समाकलनों का अनुप्रयोग देखोगे, तो समाकलनों के अनुप्रयोग में आपका वृत्त भी आता है, दीर्घवृत्त भी आता है, परवलय भी आता है, इन तीनों का है। आपका अति परवलय नहीं आएगा, लेकिन तीनों इक्वेशन आपके जबरदस्त है उसमें। अगर ये इसका ग्राफ बनाना नहीं आएगा तो समाकलनों का अनुप्रयोग जो है वो बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आप क्लास 11th पे अच्छे से फोकस करना, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है शीर्ष 0, ध्यान दे लो। अब ये कह रहे दो ही क्वेश्चन इसमें बचा, 11 और 12, इस चैप्टर समाप्त हो जाएगा आपका। और यहां पे कह रहे देखो क्या कर रहा है, ध्यान देना, ये कह रहा है शीर्ष एक, दोनों क्वेश्चन एक जैसा, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है शीर्ष 0 0 और बिंदु 2 3 से जाता है और एक्स अक्ष के अनुदिश है। एक्स अक्ष के अनुदिश है मतलब एक्स अक्ष पे बनेगा, ये कह रहा है वाई अक्ष के अनुदिश से मतलब वाई अक्ष पे बनेगा ऊपर की तरफ, बात समझ में आई। तो चलो एक्स अक्ष के अनुदिश है, जब एक्स अक्ष के अनुदिश है और ये भी ये डिसाइड करता है कि एक्स अक्ष पे कहां बनेगा, ऊपर बनेगा कि नीचे, तो दोनों पॉइंट्स देखो प्लस में है, इसका मतलब दोनों इधर बनेगा, ठीक है। ये भी दोनों पॉइंट्स आपके प्लस में है तो कहां बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा, नीचे नहीं बनेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट हम लोग यहां से अगर रखना चाहें तो ये जानते हैं ये एक्स एक्सिस हो गया, ये इधर एक्स डैश मिलेगा, ये वाई और वाई डैश, तो ये होता है प्लस प्लस, ये होता है माइनस प्लस, ये होता है माइनस माइनस, ये होता है प्लस माइनस, तो दोनों प्लस में, इसका मतलब दोनों बिंदु इसी में स्थित हैं, ठीक है। तो हम 11 नंबर बता दे रहे हैं, आप वैसे ही क्या करोगे 12 नंबर। और हम परवलय जब भी बनाते हैं, ध्यान देना, जब भी परवलय बनाते हो तो इसमें क्या होता है, कर रहा है कि हमको 2 एक्स पे 2 चलना है, यानी 1 2, और y पे 3 चलना है, 1 2 3। आप इसको जब मिलाओगे, इधर थोड़ा सा ग्राफ इधर देखो, हम ग्राफ को क्या करें, पॉइंट को थोड़ा एक बार, और पॉइंट रखना है अगर काउंट करके तो थोड़ा अच्छे से इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो ये आपका x, इधर x डैश, y और y डैश, ठीक है। हम y पे कितना चल रहे हैं, 3 पॉइंट चल रहा है, तो ये आपको दे देगा कितना, 1 2 3, इसका मतलब ये इधर कहीं आएगा, और x पे 2 यानी 1, और ये क्या हो गया आपका 2, यानी हम पहले से यहां स्थित हैं, ये P पॉइंट है जो यहां स्थित है, x, y, ठीक है। अब आपसे जो कह रहा है उसको ध्यान से समझ लेना, ये यहां स्थित है, और मान लेते हैं हमारे पास यहां पे इसकी नाभि है, नाभि का कोऑर्डिनेट a, 0, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या है, एगो नियता है, नियता आप लिखते हो zm, क्या लिखते हो, z और m, ये आपका शीर्ष है 0, 0, ये पहले से दिया हुआ है, बात समझ में आई। आपको a से s तक का दूरी a है, तो इसका समीकरण अब यहां पे मिलेगा x बराबर -a या x प्लस a बराबर 0। तो कह रहे इसका समीकरण ज्ञात करना है, तो समीकरण ज्ञात करने का रूल यही है कि PS बराबर क्या, PM, तो PS बराबर PM कर लो,
PS बराबर क्या करोगे, PM। जब PS बराबर PM करोगे क्या मिलेगा, P और S के बीच की दूरी। अब ध्यान देना, और ये कह रहा है कि जो P है x, y, उसका कोऑर्डिनेट कितना है, ये कह रहा है कितना, ये पहले से दिया है, कह रहा है कि x और y का जो मान है ये कह रहा है 2,3। ठीक है, जब 2,3 है तो आप PS बराबर PM से भी ज्ञात कर सकते हो। नहीं तो अगर ये डिसाइड कर लिए कि इसका ग्राफ ऐसे है तो इसका समीकरण क्या होता है, y² बराबर 4ax होता है। जब ये आप समझ गए कि y² 4ax है तो PS बराबर PM करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं समझे हो तब तो आवश्यकता पड़ेगी भाई, P से S के बीच की दूरी और उस पर निता पे लंब डालेंगे तब A का मान मिलेगा। अगर ये समझ में आ गया कि y² बराबर इसका ग्राफ 4ax ही होने वाला है तो x के स्थान पे क्या रखोगे 2 और y के स्थान पे 3। तो x के स्थान पे तो y के स्थान पे 3 तो होगा 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a इंटू 2। तो ये 3 3 का 9 और ये आपको क्या दे देगा 4 दूना 8a। तो a का वैल्यू मिला 9/8। a का वैल्यू 9/8 मिल गया तो आप इस समीकरण में a का वैल्यू रख दो तो y² बराबर क्या होगा 4 इंटू 9/8 इंटू x। इससे डिवाइड करोगे 2 तो मिला y² बराबर 9/2x और 2 को इधर भेजो तो 2y² बराबर 9x। ये भी इक्वेशन लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है? चलो, अगर बात समझ में आ रही है तो हम आपको चलो 12 नंबर भी बता दें, थोड़ा बहुत डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। यहां तक कर लो आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। चलो अब ये कर रहा है शीर्ष 0 0 और 5 2 से जाता है तो आपको यहां पे P जो लिखते हो x, y, ये आपको दे दिया कितना 5,2। यानी x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 2 है। अब कह रहे हैं y अक्ष के सापेक्ष सममित है और ये दोनों पॉइंट्स है वो प्लस में है, इसका मतलब y अक्ष के सापेक्ष है तो इसका इक्वेशन बनेगा x² बराबर 4ay। जब 4ay बनेगा तो आप करोगे क्या, x के स्थान पे 5 पुट कर दो तो 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a इंटू y के स्थान पे 2 पुट कर दो तो ये 25 और 4 दूना 8 बटे में क्या आएगा 8 इज इक्वल टू a का मान हमको मिल गया 25/8। a का मान 25/8 मिल गया, इसमें रख दे। जब रखेंगे तो x² बराबर ये 4 इंटू 25/8 इंटू y, काटोगे तो क्या होगा 2 बार में कट गया, इसको 2 को उधर भेजो तो 2x² बराबर क्या मिलेगा 25y। बात समझ में आ रही है कि नहीं, कोई डाउट है इसमें? देखो ये पूरा चैप्टर समाप्त आपका हो गया, ये एक्सरसाइज आपका पूरा क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसमें और 2 एक्सरसाइज बचे हुए हैं 11.3 और 11.4, जिसमें 11.3 में हम लोग देखेंगे तो उसमें बात करेंगे दीर्घवृत्त की। किसके? दीर्घवृत्त। और दीर्घवृत्त का इक्वेशन होता है x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस टाइप का होता है। इसमें थोड़ा परिवर्तन भी किया जाता है, रूप बदलता है। और उसके बाद से आपका एक और है जो हम लोग चौथा एक्सरसाइज देखेंगे, वो है आपका अति परवलय। अति परवलय का इक्वेशन होता है x² माइनस y² इज इक्वल टू 1। और ये आपका अति परवलय है और अति परवलय ऐसा भी होता है y² माइनस x² इज इक्वल टू 1। तो समय के अनुसार ही बदलता है, ये कब कैसा होगा ये आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो चैट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।